जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो बहुत ही विशेष, क्योंकि हम सभी में से बहुत से लोगों का जीवन, मोस्टली अगर कहें तो 99% लोगों का जीवन एक तपते रेगिस्तान की समान है, कि जिसमें इस रेगिस्तान में हम सभी लोग उस मरुस्थल में खड़े हुए हैं, जहाँ पर ना तो कहीं छांव का एक निशान है और ना ही कहीं शीतल जल की अभिभूति। अब ऐसे में यदि कोई ग्रह, वो भी मेजर ग्रह, विषमता से समता की ओर चल पड़े तो फिर समझ लीजिए कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहत की, एक आशा की किरण नज़र आ रही है। और इसी आशा की किरण में अब जाने जा रहे हैं हमारे शनिदेव महाराज, जो कि आगामी लंबे समय तक एक आशावादी दृष्टिकोण या आशावादी, क्योंकि आशा के बिना तो जीवन की संरचना या परिकल्पना ही व्यर्थ हो जाएगी। आशा है तभी जीवन में विश्वास है, और विश्वास की डोर को थामकर हम बढ़ते चले जा रहे हैं कि कल हमारे लिए अच्छा आएगा। और 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत अच्छा, या कह सकते हैं परिपूर्ण रूप से इफेक्ट पड़ता है। इनकी प्रत्येक गतिविधि का हम पर प्रभाव पड़ता है, इनके प्रत्येक परिवर्तन का हम पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप टाइटल में देख रहे हैं, मकर राशि 1 मई, शनि कर रहे हैं बड़ा बदलाव, चक्र की विदाई। अब चक्र की विदाई भी कर रहे हैं शनिदेव महाराज, क्योंकि इस समय पर शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रह 5 प्रकार से प्रभावित होता है, जिसके कारण से उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। यानी कि कभी कभी जो क्रूर ग्रह होता है वो सौम्यता पूर्ण प्रभाव प्रदान करने लगता है, और कभी कभी सौम्य ग्रह भी जटिलता वाली चाल चल देता है। ये नक्षत्र के कारण ही होता है, और नक्षत्र का 70% इफेक्ट किसी भी ग्रह के प्रभाव देने के तरीकों पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब शनिदेव ऐसे में, जो कि हमारे तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर हम अन्य ग्रहों की युति की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर शनि की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शनि स्वयं एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है। इनका प्रत्येक प्रभाव जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, मेजर होता है। और मोस्टली कुंडलीज अगर देखी जाए तो कुंडलीज में अगर हम 1 लाख कुंडलियों का विश्लेषण करें, जिसमें से अगर पाएंगे तो देखिए 200 से 300 कुंडलियाँ, 1 लाख कुंडलियों की चर्चा हो रही है, 200 से 300 कुंडलियाँ सामान्य ग्रह होगा, और उससे भी कम यानी 20 से 25 कुंडलियाँ जिनमें शनि उच्च या बहुत अच्छी अवस्था में प्राप्त होगा। और ज़्यादातर अगर कहें तो कभी कभी जन्मजात ही ग्रह हमारा खराब होता है, और कभी कभी कर्मास के द्वारा हम इनको खराब कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी होती हैं दैनिक जीवन में, जिनको करके अपने ग्रह को हम प्रतिकूल कर लेते हैं। ऐसे में देखिए, जो प्रभाव हमारे लिए निकल कर आते हैं, भाव से तो उसी निकल कर आते हैं, लेकिन उन प्रभावों में परिवर्तन हो जाता है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि देव महाराज जो कि तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि स्वयं के नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, और स्वयं के नक्षत्र से गोचर करते हुए इन्होंने हमारे जीवन में काफ़ी सारी स्थितियों को नियंत्रित किया, क्योंकि आजीविका के कारक होते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनका विशेष प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। आजीविका और लाभ पर इनका प्रतिनिधित्व होता है। वहीं शनिदेव महाराज जो कि तृतीय स्थान से गोचर कर रहे हैं, और जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। हालांकि देखिए, उत्तरा भाद्रपद में भी इनका प्रभाव जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कारण वहाँ पर कई सारी विषमताएं भी बन गई, जैसे मंगल का इनके साथ किसी न किसी प्रकार से दुर्योग को निर्मित करना,
वहीं कभी अंगारक योग, कभी विस्फोटक योग, कभी अन्य ग्रहों के साथ विषम युति, सूर्य के साथ अस्त होना, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनी रही जिसकी वजह से शनि सुचारू वर्क नहीं कर पाए। अब जैसे कि देखिए, एक पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था किसी भी ग्रह के प्रभाव तभी हमें अच्छी तरीके से पता चल पाते कि वही ग्रह हमको प्रभाव दे रहा है या फिर निगेटिव कोई और ग्रह वहाँ पर निगेटिविटी फैला रहा है जिसकी वजह से हमको नकारात्मकता मिल रही है। पिछले समय में आपने काम कारोबार से जुड़ी हुई काफ़ी सारी विषम परिस्थितियाँ देखी। ये हुआ क्योंकि ये चतुर्थ नवमांश उत्तरा भाद्रपद का जो चतुर्थ नवमांश था वो मंगल का नवमांश था और मंगल के साथ शनि की बिल्कुल भी अच्छी बाउंडिंग नहीं कही जाती। अब शनि वर्तमान समय में जिस नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं वहाँ पर चारों ही नवमांश जो होंगे शनि के अनुकूल होंगे और जिनमें शनि बहुत अच्छे प्रभाव देंगे, जिनमें से 2 नवमांश तो स्वयं मकर और कुंभ के ही होंगे। यानी कि धनु से लेकर मीन तक का ये सफर रहेगा शनिदेव महाराज का। और ये धनु से मीन, देखिए धनु राशि और मीन राशि दोनों ही देवगुरु बृहस्पति की राशियां हैं और दोनों ही राशियां जो होती हैं ये नेतृत्व, ज्ञान, चेतना और आध्यात्म को दिखाती हैं। और शनि के समग्रह हैं गुरुदेव महाराज। अब शनि के समग्रह होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर शनि के लिए ना तो जटिलता होती है ना ही बहुत ज़्यादा सकारात्मकता होती है। हाँ, इनको देखिए प्रोत्साहन मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ठीक ठीक प्रभाव यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाने वाले हैं। यानी कि जितना हम मेहनत करेंगे उससे कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा हमको मिल सकता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा वर्तमान समय, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं। अब रेवती नक्षत्र का स्वामी ग्रह जो है यानी कि बुधदेव महाराज, बुधदेव महाराज जो बुद्धि के, विवेक के, वाणिज्य के, धन के और साथ ही साथ विवेक के, ग्रीनरी के, कैश जो हमारे पास होता है उसके, देखिए मोस्टली धन के कई प्रारूप होते हैं जिसमें से देखिए शास्त्रों में कहा गया है गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। तो ये सारे भी धन हैं और संतोष धन वो भी धन है। लेकिन इनमें जो कैश वाला, लिक्विड वाला जो धन होता है वो धन सिर्फ बुधदेव महाराज के प्रभाव से ही आता है। हमारी जेब का बैलेंस और हमारे बैंक का बैलेंस ये निर्धारित करने का कार्य बुधदेव करते हैं। शनि यानी कि कर्म का जब धन से बंधन हो जाएगा तो वो बहुत ही विशेष रूप से हमारे जीवन में एक प्रगति को लेकर आने जा रहा है। अब रेवती नक्षत्र जो है 27वां और अंतिम नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। अब देखिए 27वां यानी चक्र का अंतिम नक्षत्र, यानी कि यहाँ पर शनिदेव के रिजल्ट बुध के साथ अगर इनकी बाउंडिंग को कहें तो बहुत अच्छी होती है। बुध इनके सहोदर ग्रह हैं और देखिए पौराणिक कथाओं में जैसे कि कहा जाता है कि शनिदेव को जब सूर्यदेव ने अपने घर से निकाला था उस समय सिर्फ बुधदेव ने ही इनकी मदद की थी, जिस कारण से इनके रिलेशन जो है बहुत अच्छे माने जाते हैं। यानी बुध के प्रभाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। बुद्धि, धन और कर्म, आजीविका, इनका एक अद्भुत बेजोड़ बंधन होने जा रहा है और यही बंधन जीवन में आगे को दिखाई देगा। वहीं रेवती नक्षत्र जो होता है बुध द्वारा शासित और पूरी तरह से मीन नवमास में स्थित नक्षत्र है। इसमें गहन ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और दयालु स्वभाव पोषण का नक्षत्र माना जाता है। ऐसे में शनि पर ये सारे इफेक्ट आते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में मतलब जब देखिए दयालु स्वभाव आ जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे ग्रह के अंदर भी आएगा। ऐसे में अगर हमारे से कोई छोटी मोटी त्रुटियां भी हो रही हैं तो उनका भी हमको मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलने वाला। वहीं शनि की 3 दृष्टियां भी इस दौरान हमको प्रभावित करेंगी। अब इन 3 दृष्टियों में से एक दृष्टि जो है विशेषतः हमारे भाग्य भाव को प्रभावित करेगी। अब जब ये भाग्य भाव को प्रभावित करेगी तो मोस्टली भाग्य क्या है, 12 भावों से संबंधित। अगर हमारी भाग्य लंबित हो रही है तो यानी कि जो भी कार्य हम करने जाएंगे वो हमारा देरी से होगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये रेवती नक्षत्र ही आपके लंबित चीज़ों को, यानी कि लंबित का मतलब ये है जो हमारी चीज़ें देर में एक्सपेक्टेड टाइम पर नहीं हो पाती हैं वह चीज़ें भी अब हमारी समय पर होती हुई दिखाई देंगी। ये रेवती नक्षत्र की विशेषता होती है क्योंकि रेवती नक्षत्र जो होता है यात्रा के अंतिम पड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। यात्रा का अंतिम पड़ाव, जैसे कि अब हम कैरियर के स्वामी की बात कर रहे हैं तो मतलब कैरियर में जो आपका अंतिम निर्णय होगा, अंतिम आपका जो डिस्कशन होगा या अंतिम जो आपका रिजल्ट होगा
वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। वहीं धनु से सब चीज़ सफ़र करना चालू करेंगे तो ऐसे में एक आशावादी दृष्टिकोण, धनु के अंदर आशावादी दृष्टिकोण, उदार, रचनात्मक और साहसिक प्रवृत्तियों में उन्नति होती हुई दिखाई देगी। वहीं देखिए मकर, फिर दूसरा चरण जो होगा वो मकर का होगा। मकर से जब ये चलेंगे तो मकर में देखिए स्वयं का नक्षत्र है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बेहद शक्तिशाली, सर्वशक्ति संपन्न होकर ये आगे कार्य करेंगे, जिसकी वजह से जीवन में हमारी कहते हैं ना कि नेतृत्व क्षमता, मकर विशेषता हमारे घुटनों का प्रतिनिधित्व करती है। या तो घुटनों के बल से आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि चलने वाले कार्यों से बहुत ज़्यादा धनार्जन करेंगे, और या तो फिर क्योंकि ये दोनों ही स्थितियां बनती हैं व्यक्ति के साथ में, अगर उसके शनि खराब हैं तो उसकी स्थिति को बिगाड़ देते हैं। अब बिगाड़ देने में क्या होता है, व्यक्ति को घुटनों के बल लाने का कार्य करते हैं, क्योंकि मोस्टली शनि जो है अहंकार से रुष्ट हो जाते हैं। अगर आपने अपने अहंकार में आकर सामने वाले को अपने मन में ही अगर नीचा सोच लिया या किसी तरीके से उसको प्रताड़ित करने के अवसर ढूंढने लग गए, तो ऐसी स्थिति में शनि आपको घुटनों पर लाने का कार्य करते हैं, क्योंकि समाज द्वारा उपेक्षित तबके के कारक ग्रह माने जाते हैं। वहीं शनिदेव महाराज की दूसरी राशि यानी कि कुंभ के नवमास में जब इनका गोचर होगा, हालांकि ये देखिए लाभ की भी राशि है और वहीं आपके तलवों को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एड़िया घिसने तक आपसे मेहनत करवाएंगे। तो दोनों ही सिचुएशन बनेगी, या तो आपके पास लाभ की प्रचुरता होगी या फिर आपको जब तक आपकी एड़ियों में दम रहेगा तब तक आपको एड़ियाँ घिसनी पड़ेंगी उस लाभ को पाने के लिए जिस लाभ के आप हकदार हैं। तो देखिए इसीलिए हम सदैव कहते हैं कि कुछ ना कुछ आप उपाय अवश्य करते रहें, क्योंकि रेयर कुंडलियों में शनि अच्छी अवस्था में प्राप्त होते हैं। अब जिनकी स्थिति निगेटिव शनि है और या कर्मास के द्वारा उनको निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं, तो देखिए सिर्फ आप अगर सोच रहे हैं कि गोचर में कोई परिवर्तन हो जाएगा और मेरे पास लाभ छप्पर फाड़ कर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कुछ उपाय भी करने पड़ते हैं और अपने स्वभाव में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। मोस्टली ईगो को छोड़ना पड़ता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। देखिए जितनी भी चीज़ें होती हैं शनि के प्रभाव से, एक तो कठोर परिश्रम, अनुशासन और साथ ही साथ ईगो को छोड़ना। देखिए ऐसे व्यक्ति से भी आपको दो चार होना पड़ता है जिस व्यक्ति को आप बिल्कुल नहीं पसंद करते।